हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारे मैथ्स का एक चैप्टर है और उसका आज हम करेंगे पार्ट 3, जो कि होगा कार्ड्स के कंसेप्ट पे। इसमें मैं आपको एक और चीज़ का कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, जो कि है कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर जो है उसका हम कॉम्बिनेशन वाला पार्ट ही करेंगे। हमारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के आज वाले और कल वाले पोर्शन में सिर्फ कॉम्बिनेशन ही यूज़ होगा, इसीलिए मैं परम्यूटेशन का कंसेप्ट आपको नहीं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज हमारा कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, पर फिलहाल हमें परम्यूटेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट भी समझेंगे तो उससे हमारा ये चैप्टर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है। NCR। एन होता है कि जितने हमारे पास टोटल चीज़ें दी हुई हैं जिसमें से सिलेक्ट, मैंने आपको बताया ना कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन, यानी कि हमें एक ग्रुप दिया होगा उसमें से हमें कुछ सिलेक्ट करना होगा। तो एन होता है वो टोटल नंबर जिसमें से हमें सिलेक्ट करना होता है, और आर होता है वो नंबर जितना हमें सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने 10 गाड़ियां खड़ी हैं, उसमें से 2 गाड़ियां आपको सिलेक्ट करनी है अपने बिजनेस के लिए, तो एन होगा 10 क्योंकि वो टोटल 10 गाड़ियां हैं, और आर होगा 2, मतलब उन 10 में से आपने 2 गाड़ियां सिलेक्ट करनी है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, तो NCR इसका फॉर्मूला क्या होता है। n फैक्टोरियल होगा न्यूमिनेटर में। फैक्टोरियल क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करना होता है ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे तरीके से। फिर डिनोमिनेटर में आते हैं हम आर फैक्टोरियल। जैसे हमने न्यूमिनेटर में n फैक्टोरियल डाला, वैसे हमने डिनोमिनेटर में आर फैक्टोरियल तो डालना ही डालना है। ठीक है, तो उसी के साथ हम आर फैक्टोरियल के साथ ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे n माइनस आर। यानी कि जैसे मैंने आपको 10 गाड़ियों की एग्जांपल दी कि 10 गाड़ियां थी जिनमें से आपने 2 सेलेक्ट करनी थी अपने बिजनेस के लिए, तो n फैक्टोरियल यानी कि 10 फैक्टोरियल आएगा हमारा न्यूमिनेटर में, r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल आएगा हमारा डिनोमिनेटर में, साथ ही n माइनस आर यानी कि 10 माइनस 2 फैक्टोरियल भी हमारे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी हुई है 4C2, तो n होगा इसमें 4, r होगा इसमें 2, तो न्यूमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, न्यूमिनेटर में हम सिर्फ n फैक्टोरियल लिखते हैं, तो न्यूमिनेटर में आ गया 4 फैक्टोरियल, सेम डिनोमिनेटर में आ गया 2 फैक्टोरियल, साथ ही 4 माइनस 2 फैक्टोरियल भी आएगा। अब बात करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है क्या, ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही अपने फर्स्ट पार्ट के लेक्चर में ही बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है। न्यूमिनेटर में आता है नंबर ऑफ इवेंट, डिनोमिनेटर में आता है टोटल आउटकम। तो ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि 4 में से हमने 2 सेलेक्ट किए, ये नंबर ऑफ इवेंट ही हैं। अब बढ़ते हैं, हमारे एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉम्बिनेशन की, उससे आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 बंदे और 5 औरतें हैं, उनमें से हमें 4 लोगों को सिलेक्ट करना है इस तरीके से कि 3 आदमी और 1 औरत सिलेक्ट हो जाए। तो इन्होंने कहा है कि हमें नंबर ऑफ इवेंट्स बताओ। मैंने आपको कहा था कि ये जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है ये नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए ही है, तो क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि नंबर ऑफ इवेंट्स बताओ। ठीक है, तो हमने सोल्यूशन में लिख लिया 10 बंदे, एरो डाल के लिख लिया कि उसमें से होने हैं 3 सिलेक्ट। फिर हमने लिखा नीचे 5 औरतें जिसमें से हमें 1 औरत को सिलेक्ट करना है, तो एरो डाल के लिख लिया हमने 1 वुमेन। अब 10 में से 3 सेलेक्ट करने हैं तो हमारे पास आ गया 10C3, 5 में से 1 सेलेक्ट करना है तो हमारे पास आ गया 5C1। टोटल कितने बंदे सिलेक्ट होने थे, टोटल होने थे 4 बंदे सिलेक्ट, जिसमें से 3 ऊपर आप देख सकते हैं कि 3 हो रहे हैं ऊपर सिलेक्ट, 1 हो रहा है नीचे सिलेक्ट। मैन में से 3 सिलेक्ट हो रही हैं, वुमेन में से 1 सिलेक्ट हो रहा है, तो दोनों को मिलाओगे तो 4 बंदे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को पहले एक्सपैंड करेंगे। 10C3 को हम NCR से कंपेयर करें तो हमारे पास n आ गया 10 और r आ गया 3। वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, न्यूमिनेटर में n फैक्टोरियल यानी कि 10 फैक्टोरियल आ गया, डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा n माइनस आर यानी कि 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। हमने 10 फैक्टोरियल को खोलना शुरू किया और लेकर गए हम 7 फैक्टोरियल तक। क्यों? क्योंकि नीचे हमें डिनोमिनेटर में 10 माइनस 3 फैक्टोरियल दिख रहा है, यानी कि नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल आ गया, तो हम 7 फैक्टोरियल न्यूमिनेटर का और 7 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर का काट सकते हैं। साथ ही हमने 3 फैक्टोरियल को एक्सपैंड किया तो डिनोमिनेटर में आया 3 × 2। जब हमने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास मेन सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए 120। अब सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे वुमेन सेलेक्ट करने के लिए भी, तो सेम चीज़ अप्लाई की, एक्सपैंड किया, हमारे पास वुमेन सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए 5। अब देखिए 3 सेलेक्ट करने के इवेंट आए थे 120, 1 सेलेक्ट करने का इवेंट आया है 5, तो हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे
तभी जाके हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स कंप्लीट होंगे। 120 है 3 बंदों को सिलेक्ट करने के लिए, 5 है 1 बंदे को सिलेक्ट करने के लिए, तो हमारे टोटल 4 बंदे सिलेक्ट हो रहे हैं। जब हम इन दोनों इवेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स आगे 600। ये सिर्फ नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने के लिए है। डिनोमिनेटर जो होता है वो होता है टोटल आउटकम्स, वो अलग चीज़ है, वो आप आगे क्वेश्चन करेंगे जब, तो आपको पता चल जाएगा। अब कुछ बच्चे जिन्होंने पार्ट 2 ध्यान से पढ़ा होगा, उनके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि पार्ट 2 में जब हमने हेड्स टेल्स वाले क्वेश्चन में एट मोस्ट, एट लीस्ट ये वर्ड यूज़ किए थे, तो उसमें तो अलग अलग पार्ट्स को एक साथ मिलाने के लिए हम प्लस का साइन लगा रहे थे। तो उन बच्चों को मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उन क्वेश्चंस में क्या करते थे, जैसे मैंने कह दिया आपको कि 4 कॉइन्स उछाले, उसमें से एट मोस्ट 2 हेड होने चाहिए, तो पहले हम 0 हेड लेते थे, फिर 1 हेड लेते थे, फिर 2 हेड लेते थे, क्योंकि 2 हेड अपर लिमिट थी। पर आप अगर एक चीज़ ध्यान से आपने देखी हो तो जब हम 0 हेड लेते थे, 0 हेड के साथ जो टेल होता था वो मल्टीप्लाई ही हो रहा होता था, यानी कि 0 हेड 4 टेल जो है वो आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, क्योंकि 4 कॉइन्स थे, 0 हेड आया, 4 टेल्स आया, ये एक ही इवेंट बना। जब नेक्स्ट इवेंट आया कि 1 हेड आया और 3 टेल आए, ये भी आपस में तो मल्टीप्लाई ही हो रहे थे, 1 हेड इंटू 3 टेल्स ही हो रहा था, पर ये नेक्स्ट इवेंट बन गया, तो फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट आपस में ऐड हुए। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 मैन और 1 वुमेन को सिलेक्ट करना है, यानी कि इन ऑल 4 बंदे सिलेक्ट करने हैं। 3 मैन को मैंने आपको सिलेक्ट करने का एक तरीका दिखाया, 1 वुमेन को सिलेक्ट करने का एक तरीका दिखाया। तो जब तक वो दोनों मिल नहीं जाते, यानी कि 3 मैन और 1 वुमेन मिलके 4 नहीं बनते, तब तक हम उन्हें मल्टीप्लाई ही करेंगे। जब वो 4 हो गए यानी आपका इवेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिससे आपका ये डाउट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो एग्जाम्पल इन्हीं की फॉर्म में होगी जो मैंने आपको अभी अभी क्वेश्चन कराए। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स हैं, जिनमें से हमें 2 बॉय सेलेक्ट करने हैं और 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। तो हम इन्हें सेलेक्ट करना शुरू करेंगे। 2 लड़के सेलेक्ट होने हैं 5 लड़कों में से, तो उसके लिए आ गया 5C2। सिमिलरली 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी है 5 लड़कियों में से, तो उसके लिए आ गया 5C3। अब देखिए 3 लड़कियां 2 लड़के, इनके लिए मैंने 2 अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं, 5C2 और 5C3, पर अभी तक इन दोनों को हमने मिलाया नहीं है, क्योंकि 2 लड़के सेलेक्ट होने हैं, 3 लड़कियां सेलेक्ट होनी है, यानी कि ओवरऑल 5 लोग सेलेक्ट होने हैं। जब 2 लड़के अलग सेलेक्ट हो रहे हैं, 3 लड़के अलग सेलेक्ट हो रहे हैं, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया। 2 लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं 5 में से, मल्टीप्लाई बाय 3 लड़कियां सेलेक्ट हो रही हैं 5 में से। अब ये इवेंट हुआ है कंप्लीट। जब तक आपका इवेंट कंप्लीट नहीं होता आप मल्टीप्लाई ही यूज़ करेंगे। जब आपका एक इवेंट कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट इवेंट की बात आएगी तो उसमें आप प्लस लगा सकते हो, इवेंट 1 प्लस इवेंट 2। पर जब तक आपका एक इवेंट कंप्लीट नहीं हो रहा आप मल्टीप्लाई ही यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन वही है कि 5 बॉयज़ 5 गर्ल्स हैं, 2 लड़के सेलेक्ट करने, 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी है, तो टोटल इवेंट वही आएंगे जो मैंने आपको अभी अभी पिछले क्वेश्चन में दिखाए। अब आगे की लाइन कह रही है एंड फ्रॉम अनदर ग्रुप, यानी कि अब एक और ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। उसमें 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, जिसमें से हमें 1 लड़का सेलेक्ट करना है, 1 लड़की सेलेक्ट करनी है। देखिए अब आपके पास आ गए ना 2 ग्रुप्स आ गए, 2 ग्रुप्स आए यानी कि उनको सेलेक्ट करने के 2 इवेंट्स होंगे, तो 2 अलग अलग इवेंट्स इसमें प्लस होंगे। पहला इवेंट हमने कंप्लीट किया कि 5 में से 2 लड़के सेलेक्ट किए, 5 में से 3 लड़कियां सेलेक्ट की, तो मल्टीप्लाई लगा दिया, टोटल 5 लोग सेलेक्ट हो गए। अब दूसरे इवेंट में हम लड़के सेलेक्ट करेंगे तो 3C1, 3 में से 1 लड़का सेलेक्ट होना है, लड़कियां सेलेक्ट करेंगे तो 2C1, 2 में से 1 लड़की सेलेक्ट होनी है। टोटल 2 लोग सेलेक्ट होने थे, एक होना था लड़का, एक होना था लड़की, पर अभी तक हमने अलग अलग इनको किया, अभी तक हमने इनको कंबाइन नहीं किया। इनको कंबाइन हम कैसे करेंगे, जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हमारे पास केस 1 के नंबर ऑफ इवेंट्स भी आ गए, और जो हमारा एक और ग्रुप ऐड हुआ था तो उसके सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ इवेंट्स भी आ गए, 3C1 इंटू 2C1। अब हमें अगर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने हैं तो हम केस 1 और केस 2 दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो यही था पूरा कंसेप्ट कि कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होनी है, कहाँ पर ऐड होना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक इवेंट को पूरा करने के लिए हमेशा मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगी, और 2 अलग अलग इवेंट्स जो कि कंप्लीट हो चुके हैं उनको जब हम सम अप करेंगे तो भी हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स आएंगे, जिसमें हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा आज का जो टॉपिक, जो बेसिकली जिसके लिए मैंने आपको इतना कुछ अभी कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ाया, वो टॉपिक क्या है। तो वो टॉपिक है हमारा कार्ड्स का। कार्ड्स यानी पत्ते, जो ताश में हम खेलते वगैरह हैं, जो भी बच्चे खेलते हैं, मैं तो नहीं खेलता, तो
उसके लेके। अब जो खेलते हैं उनको तो हर चीज़ अच्छे से याद होगी, जो नहीं खेलते उनको मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ कि कार्ड्स में होता क्या क्या है। कार्ड्स में दो कलर होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक। ठीक है, टोटल कार्ड्स में पत्ते होते हैं 52। अब देखिए दो कलर्स हैं तो 52 को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि रेड कलर भी 26 होंगे और ब्लैक कलर भी 26 होंगे। ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स हैं, रेड कलर के कार्ड्स होंगे 26, ब्लैक कलर के कार्ड्स होंगे 26। अब आते हैं सूट्स। सूट्स होते हैं उसमें 4, यानी कि जो डिज़ाइन बना होता है ना उन पे, एक पे हार्ट्स, एक पे दिल जैसा बना होता है, एक पे डायमंड जैसा बना होता है और दो पे पत्तों के जैसा बना होता है। पत्तों के जैसा एक सिंबल होता है, एक अलग कलर अलग डिज़ाइन का पत्ता होता है और दूसरा अलग डिज़ाइन का पत्ता होता है। तो ये 4 होते हैं सूट्स। अब अगर आप 52 को 4 से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि हर सूट में 13 कार्ड होंगे। तो मैंने लिखा हुआ है 13 कार्ड्स इन ईच डेक। जब हम इन कार्ड्स को कंबाइन करके एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको कहते हैं डेक। 13 कार्ड्स के डेक से एक सूट बनता है। सूट यानी डिज़ाइन, जो भी 4 हमारे पास सूट होते हैं ना, यानी 4 अलग अलग डिज़ाइन है जो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कार्ड्स हमारे जो होते हैं शुरू होते हैं 2 से 9 तक नंबर ही होते हैं। आपको 1 नंबर का कोई कार्ड नहीं दिखेगा। 2 से शुरू होकर 9 तक काउंटिंग जाएगी। फिर 9 के बाद आता है जैक यानी कि जोकर। जैक के बाद आती है क्वीन और क्वीन के बाद आता है किंग और सबसे लास्ट में सबसे पावरफुल कार्ड जिसको कहते हैं वो होता है ए। तो ऑल इन ऑल एक डेक में आ गए आपके पास 13 कार्ड। आप इनको काउंट करके देख लीजिए, 13 ही बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फेस कार्ड की। फेस कार्ड वो होते हैं जिन पे नंबर्स या फिर अल्फ़ाबेट नहीं लिखा होता, उन पे किसी ना किसी का चित्र बना होता है, एक किसी की पिक्चर बनी होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि 3 कार्ड्स होते हैं, एक पे जोकर बना होता है यानी कि जैक बना होता है, एक पे क्वीन बनी होती है और एक पे किंग बना होता है। ठीक है, तो हमारे पास फेस कार्ड्स आ गए 3। फेस कार्ड सिर्फ वही जिन पे कोई ना कोई पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, अब हमारे पास अगर एक सूट में 3 फेस कार्ड आ रहे हैं तो टोटल कितने फेस कार्ड होंगे? हमारे पास होते हैं 4 सूट्स, एक सूट में 3 आ रहे हैं तो 3 × 4 टोटल हमारे पास फेस कार्ड्स आ गए 12। अब मैं आपको अगर कहूं कि मुझे कलर के बेस पे बताओ कि रेड कलर में कितने होंगे और ब्लैक कलर में कितने होंगे। अब आपको पता है 2 ही कलर हैं, एक है रेड एक है ब्लैक, और टोटल अगर आपके पास 12 हैं तो अगर आप उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे तो आपके पास रेड में आ जाएंगे 6, ब्लैक में आ जाएंगे 6। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 52 हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं और हमारे पास 2 ही कलर्स हैं। तो 52 को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ब्लैक कार्ड्स आ जाएंगे 26 और रेड कार्ड्स आ जाएंगे 26। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस की सीरीज। तो पहला क्वेश्चन सबसे बेसिक है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं जिनमें से हमें 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। इसमें कोई किंग क्वीन नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई सूट नहीं है, उन्होंने सिर्फ सीधा सीधा कहा है कि 52 कार्ड्स हैं और 2 सिलेक्ट करने हैं, हमें प्रोबेबिलिटी बताओ। तो न्यूमिनेटर में आएगा नंबर ऑफ इवेंट्स। नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है कि हमें 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, और डिनोमिनेटर में आएगा टोटल इवेंट्स। तो टोटल इवेंट्स क्या है, हमें जितने कार्ड्स में से 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं यानी कि 52। तो जब इसे हम और शॉर्ट करेंगे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/26। अब आ गया वो क्वेश्चन जहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज़ होगा। अब देखिए हमें कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कार्ड्स ईच वन बीइंग फ्रॉम डिफरेंट सूट फ्रॉम इट। अच्छा ठीक है, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि हमें 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, हर कार्ड अलग सूट का होना चाहिए। तो टोटल कार्ड में से हमें सेलेक्ट करने हैं यानी 52 कार्ड्स में से सिलेक्ट करने हैं। अब मुझे बताइए कि टोटल नंबर ऑफ सूट्स होते कितने हैं। अगर आपका आंसर है 4 तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपका आंसर 4 नहीं है तो वीडियो को पॉज करो, वापस जाओ और दोबारा एक एक पॉइंट को अच्छे से देखो। इस बार बिल्कुल ध्यान से देखना मैंने जो जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो हमारे पास 4 सूट्स हैं, 4 ही कार्ड सेलेक्ट करने हैं और हर कार्ड डिफरेंट सूट से होना चाहिए। तो यानी कि हर सूट से एक कार्ड सेलेक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे सॉल्यूशन पे। तो हमारे सॉल्यूशन में आप देख सकते हो कि मैंने 13C1 को 4 बार लिखा है, और आप कहोगे कि सर आपने तो कहा कि 4 सूट हैं और 4 सूट में से एक कार्ड सेलेक्ट होना चाहिए। इधर बात चल रही है क्वेश्चन में कार्ड सेलेक्ट करने की, तो कार्ड आप टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में से ही सिलेक्ट करोगे। 4 सूट्स मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 4 बार होगी। अब देखिए कार्ड में से ही कार्ड सेलेक्ट होगा। 4 सूट हैं, हर सूट में 13 कार्ड होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया। यानी हर 13 कार्ड के डेक में से एक कार्ड सेलेक्ट होगा। तो 13 में से एक कार्ड सेलेक्ट होना है, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, 13C1। और ये कितनी बार सेलेक्ट होगा, टोटल हमें 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। आप देख सकते हैं सी के नीचे अभी तक एक ही कार्ड सेलेक्ट हुआ है। तो जब ये प्रोसीजर 4 बार
रिपीट होगा तभी जाके इवेंट कंप्लीट होगा। तो जब तक इवेंट कंप्लीट ना हो, मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई ही होगा, यानी कि 13C1 को हम 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया नंबर ऑफ इवेंट्स यानी कि प्रोबेबिलिटी का न्यूमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं 4 कार्ड्स। डिनोमिनेटर में 4 कार्ड सिलेक्ट होंगे 52 कार्ड्स में से ही। डिनोमिनेटर को फर्क नहीं पड़ता कि वो क्वीन है, किंग है या किसी डेक में से एक है। डिनोमिनेटर बस यही देखता है कि टोटल 52 कार्ड्स थे और 4 सिलेक्ट होने हैं, तो डिनोमिनेटर में आ गया 52C4। 4 कार्ड्स हैं, अलग अलग डेक में से हैं, हर डेक में से एक कार्ड सिलेक्ट होना है। ये चीज़ हम सिर्फ न्यूमिनेटर के लिए देखेंगे। डिनोमिनेटर तो सीधा सीधा आ जाएगा कि 52 में से 4 कार्ड सिलेक्ट हो रहे हैं। अब आप आगे देख सकते हैं कि 13⁴ लिखा हुआ मैंने। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमें पता है जब हम 13C1 को एक्सपैंड करेंगे, न्यूमिनेटर में तो 13 फैक्टोरियल आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई होगा 13 - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि न्यूमिनेटर में हमारे पास 13 फैक्टोरियल आया, डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 12 फैक्टोरियल। जब आप एक्सपैंड करने लगोगे तो 13 को आप तब तक ही एक्सपैंड करोगे जब तक आपके पास 12 फैक्टोरियल नहीं आ जाता, यानी कि 13 × 12 फैक्टोरियल आपका होगा न्यूमिनेटर, और सेम 12 फैक्टोरियल आपको डिनोमिनेटर में भी दिख रहा होगा। तो 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट जाएगा, यानी कि एक 13C1 के लिए आपका फाइनल आंसर आ गया 13। तो यहाँ पर 4 13C1 दिए हुए हैं, आपके पास आ गया 13⁴। डिनोमिनेटर को एक्सपैंड करेंगे, सेम वही तरीका, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 52 - 4 विच इज़ 48 फैक्टोरियल। जब हम इन सब को एक्सपैंड करोगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा 2197 डिवाइडेड बाय 20825। ये है हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 कार्ड हमें सिलेक्ट करने हैं 52 कार्ड में से, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का डिनोमिनेटर तो आ गया सीधा सीधा 52C4। ठीक है, हमें सिर्फ न्यूमिनेटर पे यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स पे काम करना है। अब आगे कहा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल कार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट सूट्स विद डिफरेंट नंबर और फेस ऑन देम। डिफरेंट नंबर और फेस, यानी कि एक बार अगर आपके पहले डेक में से यानी कि 13 कार्ड्स के पहले डेक में से अगर आपके पास 2 का एक कार्ड आ गया, तो आप बाकी के 3 डेक में से भी 2 के कार्ड्स निकाल दोगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि डिफरेंट नंबर होना चाहिए। एक तो हर एक कार्ड डिफरेंट डेक से भी होना चाहिए जैसे पिछले क्वेश्चन में था, साथ ही साथ उस पर डिफरेंट नंबर भी होना चाहिए। पिछले जो क्वेश्चन में था उस पर सेम नंबर हो सकता था, तो इसीलिए हमने 13C1 ही लिखा 4 बार। उस चीज़ में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा ये मैं आपको अभी सोल्यूशन में दिखाता हूँ। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 4 डेक पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि 4 डेक में से आपने एक एक कार्ड सिलेक्ट करना है, और जो कार्ड आपके पास आता जाएगा वो आपने रिमूव करता जाना है। वो कार्ड आप दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पहला डेक आ गया आपके पास 13 कार्ड्स का, और सपोज कर लीजिए कि उस हार्ट वाले कार्ड्स के डेक में से आपने एक कार्ड निकाला, और जब उसको मोड़ा तो आपने देखा कि वो हार्ट की क्वीन है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपके पास जो आगे के 3 डेक्स हैं उसमें से भी क्वीन के कार्ड ढूंढ के खुद ही निकाल देने हैं। ठीक है, तो जब आपने देखा कि पहले वाले 13 कार्ड्स का डेक था उसमें से आपने एक निकाल लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13C1, क्योंकि 13 में से एक निकाला। जब आपने देखा वो क्वीन का था, आपने बाकी 3 डेक्स में से भी क्वीन निकाल दी। अब जो आपके पास सेकंड डेक है उसमें से आपने कार्ड निकाल लिया फॉर एग्जांपल किंग का। ठीक है, एक तो ऑलरेडी उसमें से क्वीन का कार्ड निकल चुका था, तो नंबर ऑफ कार्ड्स आ गए उसमें 12। अब उसमें 13 नहीं बचे, अब उसमें आगे 12। ठीक है, अब सेकंड डेक में से 12 के बावजूद आपने एक कार्ड निकाल लिया, यानी कि 12C1 आएगी, उसके लिए नंबर ऑफ इवेंट्स आएंगे, उसके लिए 12C1। जब आपने किंग निकाला, किंग आपने साइड पे रख दिया, और बाकी जो 2 आपके पास डेक बची उनमें से भी आपने किंग निकाल दिया, क्योंकि आपको डिफरेंट फेस या फिर डिफरेंट नंबर चाहिए था। अब क्वीन निकल गई सब डेक्स में से, किंग निकल गया सब डेक्स में से। अब हम थर्ड डेक की बात करें तो एक क्वीन रिमूव हो चुकी है उसमें से पहली, एक किंग रिमूव हो चुके हैं उसमें से पहले, तो उसमें अब कितने कार्ड्स बचे? उसमें कार्ड्स बचे 11। अब 11 कार्ड में से आप एग्जांपल ले लो कि आपने कार्ड उठाया, वो निकला 6 का। अब नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे 11C1, यानी कि 11 में से एक कार्ड उठाना है। 6 का कार्ड आपने निकाल के साइड पर रख दिया। अब जो आपके पास चौथा डेक बचा, तीसरे डेक में से आपने 6 निकाला ना, चौथे डेक में से ऑलरेडी किंग और क्वीन निकल चुका है। अब जब आपने तीसरे डेक में से 6 निकाला, तो आपने चौथे डेक में से भी अपना 6 निकाल लिया। ठीक है, अब चौथे डेक में कितने बचे? 3 कार्ड्स निकल गए, किंग, क्वीन और 6। तो यानी चौथे डेक में अब आपके पास सिर्फ 10 ही कार्ड्स बचे हैं, क्योंकि
किंग, क्वीन और 6 जो हैं वो आपके चौथे डेक में से ऑलरेडी निकल चुके हैं। ठीक है, तो अब 10 में से हमें एक कार्ड सेलेक्ट करना है। उसके लिए हमारा इवेंट क्या होगा, 10C1। जैसा कि मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था, 13C1 का अगर रिजल्ट 13 ही आ रहा है तो इधर देख सकते हैं आपकी 13C1, 12C1, 11C1, 10C1 इन सब के रिजल्ट वही आएंगे। यानी कि हमारा ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है उसका फाइनल आंसर हो जाएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10। और 52C4 को जब आप एक्सपैंड करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 264 डिवाइडेड बाय 4156। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ग्रीन कार्ड्स, 4 ब्लू कार्ड्स और 6 रेड कार्ड्स में से हमें 1 ग्रीन, 2 ब्लू, 1 रेड कार्ड सिलेक्ट करना है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम ग्रीन कार्ड पे काम करते हैं। हमारे पास 2 ग्रीन कार्ड है, उसमें से एक हमें सिलेक्ट करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2C1। नेक्स्ट 2 ब्लू कार्ड सेलेक्ट करने हैं, हमारे पास 4 ब्लू कार्ड है, तो उसके नंबर ऑफ इवेंट्स आगे 4C2। नेक्स्ट 6 रेड कार्ड है, हमें उसमें से एक सिलेक्ट करना है, तो उसके नंबर ऑफ इवेंट्स आगे 6C1। अब देखिए टोटल कितने कार्ड सेलेक्ट करने थे। टोटल हमें 1 ग्रीन करना था, 2 ब्लू करना था, 1 रेड करना था, यानी इन ऑल हमें टोटल 4 जो कार्ड हैं वो सिलेक्ट करने थे। अभी हमने 1 किया ग्रीन में से, 2 किए ब्लू में से, 1 किया रेड में से। अब इन सबको हमें कंबाइन करना है, तो क्या सिंबल यूज होगा। अगर आपका जवाब है कि जो सिंबल यूज होगा वो है मल्टीप्लिकेशन का, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमें अपना इवेंट कंप्लीट करना है, और हमारा इवेंट कंप्लीट कब होगा, जब हमारे चारों के 4 कार्ड सेलेक्ट होंगे। अभी तक हमने 1 कार्ड ग्रीन का अलग से सिलेक्ट किया, 2 कार्ड ब्लू के अलग से सिलेक्ट किए हैं, 1 कार्ड रेड का अलग से सिलेक्ट किए हैं। तो जब हमें इनको कंबाइन करेंगे हमारा इवेंट तभी कंप्लीट होगा जब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ गए 2C1 इंटू 4C2 इंटू 6C1। ये था नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का न्यूमिनेटर। और टोटल हमारे पास कार्ड हैं 15, जिनमें से 4 सेलेक्ट करने हैं, तो वो आ गया हमारा 15C4 एज डिनोमिनेटर। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे पोस्ट करके बताओ। मुझे देखना है कि आपको कॉम्बिनेशन वाला जो मेथड है इसको एक्सपैंड करना आता है या नहीं आता। ठीक है, अगर आपका आंसर आ जाता है तो वेल एंड गुड। अगर आपका आंसर नहीं आता तो इस इक्वेशन को अपने पेज पर लिखो, दोबारा वीडियो की स्टार्टिंग में जाओ और देखो कि कॉम्बिनेशन एक्सपैंड कैसे होता है, और फिर इसको एक्सपैंड करो और उसके बाद आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। ठीक है, इसी के साथ हमारा प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट 3 है जिसमें हमने कार्ड्स पढ़ा है वो खत्म होता है। ये नीचे मैंने ब्रैकेट में हाफ इसलिए लिखा है क्योंकि अभी मैंने ये जो कार्ड वाला पोर्शन है ये आधा ही पढ़ाया है। इसके बाद किंग, क्वीन, जैक, फेस कार्ड्स, ऐसी चीज़ों के कंसेप्ट भी बीच में ऐड अप होंगे, पर अगर वो मैं आपको आज ही पढ़ा देता तो एक ही दिन में कई सारे कंसेप्ट हो जाते हैं आपको याद करने के लिए। इसलिए मैंने आज ये कंसेप्ट कवर ना करके नेक्स्ट टॉपिक पे छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी जो है पार्ट 3 यहीं पर ख़त्म होता है। पार्ट 4 में भी हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम किंग, क्वीन, जैक की इंट्रोडक्शन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।